हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, कंप्लायंस, सोशल इन्फ्लुएंस का सेकंड पार्ट। सो व्हाट इज कंप्लायंस? कंप्लायंस कुछ नहीं, एक सिंपल है, एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई इंसान रिक्वेस्ट करता है तो आप वो रिक्वेस्ट फॉलो करोगे या नहीं करोगे, या मना कर दोगे। ओके, सिंपल सा है। कंप्लायंस क्या है? जब कोई आपको रिक्वेस्ट करे तो आप कंप्लाई करोगे, नहीं करोगे। जो रिक्वेस्ट है वो इम्प्लिसिट भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट, इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको बोला गया है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Compliance is behaving in response which can be explicit and implicit to a request from another person or a group, even when there is no no. In another word, compliance is saying yes to a request without any rule. कंफर्मिटी में क्या था? कंफर्मिटी में कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, कंप्लायंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। कंफर्मिटी में एक अनड्यू प्रेशर था, रिमेंबर, अनड्यू प्रेशर था, जिसकी वजह से जो हमारा ऐश एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, एक प्रेशर क्रिएट किया गया था। किसी ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, कंप्लायंस में आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है और आप अपना बिहेवियर चेंज करते हो। कंप्लायंस इन्वॉल्व चेंजिंग योर बिहेवियर बिकॉज समवन आस्क्ड यू, while you may have the option to refuse the request but you choose to comply। आपके पास ऑप्शन है रिफ्यूज करने का, लेकिन आपने किया नहीं। उसका रीजन है जो जस्ट हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रॉबर्ट चैल्डिनी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उसने ना 6 प्रिंसिपल या आप ये कह सकते हो 6 फैक्टर दिए थे जब इंसान कंप्लाई करता है। उसमें सबसे पहला है फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग। फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग का क्या मतलब है? या तो आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है या आप किसी को पसंद करते हो। अगर ये लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे तो चांसेस है आप वो रिक्वेस्ट फुलफिल करो, वो काम आप कर दो। In simple term, we tend to comply with requests from our friends or people we like rather than stranger. It is also possible that we do not like the request but still we comply because it is asked by our loved ones, जिसको हम प्यार करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका क्रश है, क्रश ने आपको कोई काम बोल दिया, क्या आप वो काम नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे, क्रश को तो आप मना करोगे ही नहीं। ऐसे कोई दोस्त है जो आपका काफी अच्छा दोस्त है, उसने आपको कोई काम बोल दिया, डेफिनेटली करोगे। हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी, जिससे आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, अगर वो कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो चांसेस है हम कंप्लाई करें। और ऐसा भी हो सकता है जो रिक्वेस्ट हमें कर रहे हैं वो हमें पसंद ना हो, लेकिन सिर्फ क्यों? क्योंकि वो हमारे, हम उन्हें अच्छे लगते हैं या हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, सिर्फ इस रीजन से हम वो रिक्वेस्ट फुलफिल कर देते हैं। रिमेंबर, तो कौन सा हुआ? फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग फर्स्ट। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। कौन कौन सी टेक्निक्स है? टेक्निक बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग। फर्स्ट टेक्निक इज फ्लैटरी। फ्लैटरी मींस, इट मीन प्रेजिंग समवन, किसी की तारीफ करना, किसी को मक्खन लगाना, और उसके बाद अगर आपको उससे कोई काम है उसके लिए आप रिक्वेस्ट करना। चांसेस है वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, वो कंप्लाई कर जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी ऐसा किया है घर में कि कभी आपने मम्मी से आपको पैसे चाहिए और आपने मम्मी के रिलेटिव की तारीफ कर रहे हो, नाना नानी मामा मामी वाली साइड से, और आधे घंटे बाद आपने मम्मी 100 रुपए देना, तो चांसेस है मम्मी 100 रुपए दे दें। क्यों? क्योंकि आपने तारीफ कर दी है। रिमेंबर, चांसेस की बात कर रहा हूं मैं, 100% गारंटी नहीं है इन किसी भी टेक्निक की। चांसेस होते हैं कि ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट, सेल्फ एनहांसिंग टेक्निक। सेल्फ एनहांसिंग का क्या मतलब है? इट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव नॉन वर्बल क्यूज, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, स्माइल हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, ग्रीट हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया। ये सारी बातें एक आपका एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती है। ये क्रिएट होने के बाद जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो चांसेस है सामने वाला कंप्लाई कर जाएगा। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सेल्समैन को देखना, कभी आप मॉल में शॉपिंग करने गए हो, वो कितने अच्छे से ग्रीट करेंगे आपको, गुड मॉर्निंग सर, हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना बड़े ही अच्छे से, और फिर अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो चांसेस है आप उनका प्रोडक्ट बाई कर लो। नेक्स्ट टेक्निक इज सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन क्या मतलब है? आप अपनी रिक्वेस्ट देने से पहले आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करो, अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करो, अपनी क्वालिटीज के बारे में बताओ, और फिर अगर आप अपनी रिक्वेस्ट रखते हो सामने वाले के लिए तो चांसेस हैं आप वो रिक्वेस्ट मान जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रमोशन। आपने देखा हो जनरली लेक्चर देते टाइम या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने मास्टर करी हुई है, मैंने पीएचडी करी है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और अब चांसेस है ऑडियंस उसको सुनेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये भी बड़ी कॉमन सी टेक्निक है।
जैसे मान लीजिए आप किसी को हेल्प करते हो, बॉस को हेल्प करते हो किसी काम में या उसको ड्रॉप कर देते हो, तो क्या है उसके बाद अगर आप उससे कोई फेवर मांगते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो कि सर मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए थे, तो चांसेस वो आपको छुट्टी दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी हेल्प करी है। दिस इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंट एंड सपोर्ट। ये भी एक टेक्निक है। ये किस पे बेस्ड है? फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग पे। सेकेंड इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है? when someone does a request who is superior to us, who is powerful to us or has a legitimate authority, we are most likely to comply with the request। जो हमसे पावरफुल है या जो अथॉरिटी में है, अगर वो हमें रिक्वेस्ट करेगा, चांसेस है हम उसकी बात को मना नहीं करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे। अथॉरिटी में कौन कौन हो सकता है? बॉस हो सकता है, स्कूल में टीचर हो सकता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर हो सकता है, घर में फादर या मदर हो सकते हैं। ये सभी अथॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमें कोई रिक्वेस्ट कहेंगे तो चांसेस है हम ये रिक्वेस्ट फॉलो करेंगे ही करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए ऑफिस में बॉस कहता है भाई चैरिटी हो रही है, आप 100 रुपया डाल दो, तो चांसेस है आप 100 रुपीज पे कर दोगे। ये है अथॉरिटी। अथॉरिटी अगर आपको रिक्वेस्ट कर रही है तो चांसेस है आप कंप्लाई करोगे ही करोगे। People have a strong desire to be consistent with their previous action, statement और beliefs। इस लाइन का क्या मतलब है? जनरली ऐसा होता है अगर हमने कोई एक्शन है या कोई हमारा बिलीफ है उसके साथ हम एक कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एनवायरमेंटलिस्ट मेरे पास आता है और मेरे से पूछता है कि सर आपको लगता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है? मैं कहूंगा हाँ यार क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। फिर वो मुझसे पूछता है आपको लगता है डिफोरेस्टेशन बहुत बढ़ी है, उसका वन ऑफ द रीजन क्लाइमेट चेंज है? मैं कहूंगा हाँ यार पेड़ बहुत कट चुके हैं, लगाने चाहिए। अब मैंने यहाँ अपना बिलीव की कमिटमेंट दे दी है, मैंने उसे अपना बिलीव बता दिया कि भाई मैं बिलीव करता हूँ कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होनी चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। अब उसने मेरे को क्या ऑफर किया कि सर इस संडे हम ना ये ट्री प्लांटेशन की ड्राइव कर रहे हैं इस एरिया में, तो क्या आप आओगे? प्लीज आना। अब मैं फंस जाऊंगा। चांसेस है क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिए, मेरे बिलीव को मैंने बता दिया है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हो सकता है मैं कोई बहाना लगा दूं कि नहीं नहीं इस संडे मेरे पास टाइम नहीं, मुझे कहीं जाना है। कहेगा सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे, हम तो हर महीने में एक बार तो करते ही करते हैं, अब कभी ना कभी तो मेरे को जाना पड़ेगा। दिस इज कमिटमेंट। ओके। अब इसकी भी टेक्निक होती है, फुट इन द डोर एंड लो बॉल प्रोसीजर। फुट इन द डोर क्या है? ये क्या होगा, कोई जो इंसान है ना पहले छोटी रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद एक बड़ी रिक्वेस्ट करेगा। छोटी रिक्वेस्ट वो ऐसी होगी जो आप मान जाओगे। ओके। उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी एक बड़ी रिक्वेस्ट रखेगा और फिर आपको वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी। एक प्रेशर सा फील होएगा, आपको वो चीज माननी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने आपके साथ कभी हुआ सेल्समैन आपके डोर पे है, फिर सिर्फ वो आपको एक चीज कहता है कि सर मेरा प्रोडक्ट देख लो, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट देख लो, खरीदना मत। अब होगा क्या, आपने पहली कमिटमेंट दे दी, आपने उसका प्रोडक्ट देख लिया, उसने आधा पौना घंटा लगाया आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिखाया कि सर ये कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड में क्या कहेगा, सर कैसा लगा फिर आपको मेरा प्रोडक्ट, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अब क्योंकि आपने एक कमिटमेंट ऑलरेडी कर दी है, अब ये दूसरी कमिटमेंट उसने क्या किया, रेज कर दिया है। पहले सिर्फ उसने आपको एक ऑफर किया था कि देखने के लिए, अब उसने अपना बार रेज कर दिया, बड़ी रिक्वेस्ट की है। चांसेस है आप कंप्लाई कर जाओ। आपको क्या लगता है अगर ऐसा ना होता तो सेल्समैन डोर टू डोर क्यों जाते? कहीं ना कुछ तो परसेंटेज है ना जो लोग खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं तो इसकी एफिशिएंसी है ना इस टेक्निक की। इट मींस ये टेक्निक काम करती है। ओके। तो ये है फुट इन द डोर, छोटी रिक्वेस्ट फिर बड़ी रिक्वेस्ट। एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं इसका। हाँ, जैसे ये है, मान लीजिए आपने कहा पेरेंट्स से पूछा मम्मी मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ने जा रहा हूँ, ये आपने छोटी रिक्वेस्ट करी। अब जब घर चले गए 7 या 8 बज गए, तब आपने फोन करके कहा मम्मी मैं अपने फ्रेंड के पास ही रुक रहा हूँ, ये आपने बड़ी रिक्वेस्ट करी। चांसेस है आपके घर वाले मान जाए, चांसेस कह रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा हूँ, क्या पता हो सकता है घर वाले ना भी माने। रिमेंबर दिस। ओके, दिस इज फुट इन द डोर। नेक्स्ट इज लो बॉल प्रोसीजर। लो बॉल प्रोसीजर क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, a person will present the target member with a good and attractive deal, and once he say yes the person will make a few changes to the deal and will give some reasoning behind it। पहले मैं क्या करूंगा, जिस जिस इंसान को मैं टारगेट कर रहा हूं उसको मैं एक अच्छी डील दिखाऊंगा, बड़ी बढ़िया सी डील। ओके।
अब उसके बाद क्या होगा, मैंने वो डील दिखा दी है, अब वो कमिट कर जाएगा, हाँ जी सर ये डील मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी तैयार था इसमें कुछ इंटेंशनली चेंजेस करने के लिए जो मैंने कर दिए, और अब मैं चेंज करने के बाद ये डील लेके गया उसी बंदे के पास कि सर इसमें ना कोई इशू आ गया था, इसकी वजह से मैंने थोड़े से चेंज कर दी है। अब कमिटमेंट क्या थी, इसमें पहले बंदे ने कमिट कर दिया परफेक्ट डील के साथ, उसके बाद हल्के से चेंज कर दिए। अब क्योंकि कमिटमेंट पहले कर दी थी, अब भी कमिटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो अगेन चांसेस है ये बंदा कमिटमेंट फुलफिल करेगा। दिस इज लो बॉल प्रोसीजर। फोर्थ इज स्कार्सिटी। एक ना बेसिक सी इंस्टिंक्ट है हम सभी की कि जो चीज कम होती है हम उसको पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। We try to secure opportunities or things which are not abundant or which are scarce. For example, आपको पता है सोने की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है, डायमंड की वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो कम है। चांदी बहुत है, उसकी बहुत कम है वैल्यू। लोहा है, उसका नेकलेस क्यों नहीं बनवाते, क्योंकि वो काफी अबंडेंट है। सोने का ही क्यों बनाते हैं। और भी प्रॉपर्टी है नो डाउट, लेकिन अगर हम स्कार्सिटी प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू ज्यादा इसलिए है। Okay, person will create an image in the mind of the target group that if you miss the opportunity or product, it would be his or her loss. इसका बेस्ट एग्जांपल है दिवाली सेल। ओके, आपने ये भी देखा होगा Amazon सेल, फ्लिपकार्ट सेल सिर्फ 3 दिन के लिए। ये सारी चीजें क्या आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट की गई है, अगर आपने ये 3 दिन के अंदर नहीं लिया तो आप ऑफर मिस कर जाओगे, जो हैवी डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं। एंड ऑफ सीजन सेल्स, ये आपने काफी हर जगह देखा होगा। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे गाड़ी वाले जो कार्स मेकर है, ऑटो मेकर है, वो क्या करेंगे, सर हमने लिमिटेड एडिशन निकाला है इस कार का, ये सिर्फ इसी कलर में और इस फीचर्स के साथ आ रही है और कोई कार नहीं आएगी इसके बाद, तो अगर आप लेना चाहते हो ले लो। तो यहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी प्रिंसिपल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, माइंड में एक डेडलाइन क्रिएट की जाती है ताकि आप वो बाई कर लो। आपने कभी कोशिश की है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो नीचे ना टाइमर चल रहा होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो 2 घंटे 3 घंटे इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ये सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है वहां पे, स्कार्सिटी प्रिंसिपल, कि अगर आपने डेडलाइन के अंदर आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। दिस इज एग्जैक्टली स्कार्सिटी प्रिंसिपल। Fifth is reciprocity. If somebody had helped us or did some favor in the past, we will most likely to comply with his or her request. इसका क्या मतलब है, अगर पास्ट में किसी ने हमारी हेल्प की है या हमारे कुछ फेवर किया है और वही बंदा आके हमें अब कोई किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो चांसेस है हम कंप्लाई करेंगे। अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, अगर हमने नहीं किया तो हमें एक अनकंफर्टेबल अनइजनेस सी, और आप कह सकते हैं गिल्ट आएगी, इसलिए हमें एक अंदर से ना आवाज आएगी कि यार नहीं, इस बंदे को हमें वो फेवर रिवर्ट बैक करना है, वो हमें फेवर वापस करना ही करना है। और हो सकता है जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसका जो नेचर अपने आप में बैड हो, सही ना हो वो रिक्वेस्ट, फिर भी अंदर ये गिल्ट हमें कहेगी नहीं यार इस बंदे ने हेल्प कर दी, रिमेंबर इस बंदे ने मुझे उस टाइम हेल्प कर दी, तो मुझे फेवर बैक करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिविल सर्वेंट के लिए कहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो सिविल सर्वेंट को फ्री गिफ्ट फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि उन्हें पता है यार ये बंदा अच्छी पोजीशन पे, इससे कोई ना कोई काम निकलवा लिया जाएगा, तो क्यों ना हम इसको फ्री गिफ्ट दे। अभी जो फ्री गिफ्ट का कल्चर है ना, ये आपको फंसा देगा। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट रह जाएगी, यार ये बंदा मेरे को इतना कुछ किया, इस बंदे इतनी मेरी हेल्प करी है, हेल्प भी नहीं आप समझ लो एक फेवर किया है, जो फ्री गिफ्ट दे रहा है वो आपके ऊपर एक ओब्लिगेशन डाल देगा, और वो ओब्लिगेशन आपको ये काम करने के लिए मजबूर कर देगी। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं टेक्निक की, टेक्निक बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, डोर इन द फेस टेक्निक। इस टेक्निक का क्या मतलब है, इसमें सबसे पहले आपके साथ एक बड़ी रिक्वेस्ट रखी जाएगी और वो आप मना कर दोगे, उसके बाद आपको एक छोटी रिक्वेस्ट करी जाएगी, तब क्या करोगे, आप वो रिक्वेस्ट मान जाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपको गोवा जाना है, आपने पापा को बोला कि पापा मुझे गोवा जाना है, पैसे दे दो और 1 हफ्ते के लिए जाना है, आपको ऑलरेडी पता है वो नहीं मानेंगे, आपने इसलिए इतनी बड़ी रिक्वेस्ट रखी। अब साफ सी बात है गोवा जाने के लिए मना करेंगे, आपने क्या किया, 1 हफ्ता टेंटरम किया, ड्रामेबाजी करी, फुल खाना नहीं खाया, कभी कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं सुन रहे हो, नाराज हो रखे हो। 1 हफ्ते बाद आपने छोटी रिक्वेस्ट करी कि यार
वहां नहीं जाने दे रहे, कम से कम ट्रैकिंग पे जाने दो हिमाचल में, कहीं मैक्लोडगंज या दार्जिलिंग, कहीं भी जो पास है। चांसेस है अब आपके फादर मान जाएंगे। दिस इज डोर इन द फेस टेक्निक। सोशल वैलिडेशन, चेल्डिनी डिफाइन सोशल प्रूफ और सोशल वैलिडेशन दोनों की बात है as people doing what they observe other people doing. Social validation is one or more people follow the action of other within a group. It has a huge impact on market and advertisement sector. मैं एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ। आपने कभी ऑनलाइन जब वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, आपको कोई वीडियो देखनी हो, आप कैसे सिलेक्ट करते हो? आप ये चेक करते हो उसके नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं, उस पर कितने कमेंट है, कितने लोगों ने उसको देखा हुआ है। यहाँ से आप क्या करते हो कि ये चीज सोशल वैलिडेशन चेक कर रहे हो। अच्छा यार, इतने लोगों ने देखी है, इसका मतलब ये वीडियो सही ही होगी, तो मैं भी देख लेता हूँ। वो तो बात की बात है, आपको पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन आपका बेसिस क्या था? अच्छा यार, इतने सारे लोगों ने देखी है, फिर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही इसमें। ऐसे ही होता है प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट बाई करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप रिव्यू चेक करते हो। अरे यार, इतने लोगों ने रिव्यू किया है, इसका मतलब सही ही होगा। दूसरी तरफ दो ही बंदों ने रिव्यू किया, आपको लगता है यार फेक भी हो सकता है, रहने देता हूं। ये है सोशल वैलिडेशन। बाकी सब लोग कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। और कहाँ इसका एग्जांपल है? फैशन ट्रेंड। फैशन ट्रेंड में क्या है? आप देखते हैं हर कोई ये पहन रहा है, ये ट्रेंड की चीज पहन रहा है, ये ट्रेंडिंग में है, आप भी वही एग्जैक्टली सेम करते हो। दिस इज एग्जैक्टली सोशल वैलिडेशन। नो डाउट ये काफी एग्जॉस्टिंग था, लेकिन ये 6 प्रिंसिपल कंप्लायंस के सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है। टेक्निक आप छोड़ भी सकते हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन फिर भी पढ़ लो, कुछ जा नहीं रहा आपका। यूपीएससी ने ना सिर्फ 2 वर्ड लिखे, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, और आपको पता है यूपीएससी की कोई गारंटी नहीं हो कब क्या पूछ ले। हो सकता है सीधा 10 मार्क्स क्वेश्चन आपको कंप्लायंस पे ही पूछ ले, या उसकी एप्लीकेशन बेस्ड पूछ ले। तो आपको ये सारे प्रिंसिपल आने चाहिए, यही है जस्ट कंप्लायंस में। इसके अलावा कोई आपको डाउट है, इनमें से कोई प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, रिपीट करना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फ्री में अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, सेम ही नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।